इस वीडियो में हम सर्च के बारे में पढ़ेंगे। पूरा बेसिक कंसेप्ट इस वीडियो में हम सीखेंगे, जिससे आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सर्च दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्योर सर्च और दूसरा होता है इम्प्योर सर्च या फिर कंपाउंड सर्च। तो यहाँ पे जो प्योर सर्च दिया गया है वो √5 है और जो इम्प्योर सर्च दिया गया है वो 4√5 है। अगर हम 4√5 को अगर प्योर सर्च में बदले तो हम क्या कर सकते हैं, 4 बाहर है, मतलब क्या है कि यहाँ पे 4 दो बार है, 4 गुना 4 जिसका रूट हो सकता है, इसीलिए उसे बाहर की तरफ रखा गया है। और √5 जिसका रूट नहीं निकाला जा सकता, उसे हम रूट के अंदर रखे हुए हैं यहाँ पे। तो √5 और 4 बाहर है, तो यहाँ पे हम उसे क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4 गुना 5, इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। अगर इसे हम इस तरह रखें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 5 चौका 20, 20 चौका 80, ये जो है ये हो जाएगा प्योर सर्च। इसे अगर हम तोड़ेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, ये जो 4 दो बार है इसे हम बाहर लिखेंगे और √5 यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा √80 जो प्योर सर्च होता है। अगर हम लिखते हैं √90, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं √90, इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 90 को अगर हम भाग देंगे मतलब एलसीएम निकालेंगे तो 2 से कटाएंगे तो 45 बार में कटेगा। अगर हम इसे 3 से कटाएंगे तो 15 बार में कटेगा, फिर इसे 3 से कटाएंगे तो 5 बार में कटेगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ये जो है रूट के अंदर होगा। अभी तक ये 90 जो है प्योर सर्च है। अगर इसे हम इम्प्योर सर्च में बदलना चाहे तो ये जो 3 दो बार है इसे हम बाहर की तरफ लिखेंगे। 3 तरीका होता है 9, 9 का रूट हम निकाल सकते हैं 3, इसे हम लिखेंगे बाहर और रूट के अंदर लिखेंगे क्या, 2 गुना 5, इस 2 को और इस 5 को लिखेंगे। इसे सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, 3√10, ये हो जाएगा इम्प्योर या फिर कंपाउंड सर्च। ये होता है सर्च का बेसिक कंसेप्ट और इस कंसेप्ट के जरिए आप कई तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर इस तरह क्वेश्चन दिया गया है 5√10 प्लस 9 प्लस 10√5 माइनस 3√2, तो यहाँ पे आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन सर्च नहीं है। नो एडिशन और सब्सट्रैक्शन बिकॉज देयर आर नो एनी कॉमन सर्च, यहाँ पे कोई भी कॉमन सर्च नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये इसी कंडीशन में होगा। अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाए 10√5 प्लस 9 माइनस 10√5 प्लस 5√10, इस तरह अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, इसे अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे 10√5 और 10√5 ये दोनों कॉमन सर्च है, तो यहाँ पे इन दोनों को हम कटा सकते हैं क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। यहाँ पे 9 मिलेगा और ये जो प्लस में है 5√10, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको सर्च क्या मिलेगा, 9 प्लस 5√10। अब हम देखेंगे एक अगला प्रश्न। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ पे दिया गया है 3√5 गुना 4√2, यहाँ पे सामने वाला जो नंबर है 3 और 4, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे 3 गुना 4, और ये जो रूट में जो नंबर है मतलब 5 और 2, इसे हम यहाँ पे रूट के अंदर लाके गुना करेंगे 5 गुना 2, तो यहाँ पे 4 तिहाई हो जाएगा 12 और यहाँ पे रूट के अंदर हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, फाइनल सर्च हो जाएगा 12√10। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इस तरह आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह दिया गया है तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले जो नंबर है 1 में हम क्या करेंगे, इस नंबर का इस पेयर का अपोजिट पेयर गुना करेंगे। क्यों करेंगे ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे √5 माइनस √2 है, तो यहाँ पे हम गुना करेंगे √5 प्लस √2 का गुना करेंगे। तो जब ऊपर गुना करेंगे तो उसी का गुना हम नीचे भी करेंगे, दोनों को इक्वल करने के लिए। यहाँ पे पहले से नंबर है √5 माइनस
रूट दो, 1 में रूट 5 माइनस रूट 2 दिया गया था। इसमें हम गुना करेंगे रूट 5 प्लस रूट 2 का, जो हमने ऊपर यहाँ पे किया है। तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो हमें यहाँ पे 1 में रूट 5 माइनस रूट 2 वापस मिल जाएगा। तो ऊपर और नीचे हम सेम नंबर से, सेम संख्या से, सेम पेयर से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ऊपर में हम 1 में इसका गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा रूट 5 प्लस रूट 2, और बटा में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम रूट 5 को a मानते हैं और रूट 2 को b मानते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे a माइनस बी, a प्लस बी, मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये एक फॉर्मूला है। और ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। a है रूट 5, तो रूट 5 का हम करेंगे स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर हमने कर लिया, माइनस बी स्क्वायर करेंगे, तो बी स्क्वायर में क्या होगा, रूट 2 का करेंगे स्क्वायर। इस तरह हम कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, रूट 5 प्लस रूट 2 जो ऊपर में है वो हमें मिलेगा, बटा में रूट 5 गुना रूट 5 करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 5, माइनस रूट 2 गुना रूट 2 करेंगे तो रूट हट जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2। तो 5 से 2 को माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 2 बटा में 3, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि x इक्वल टू रूट 5 प्लस रूट 3 बटा में रूट 5 माइनस रूट 3 तथा y इक्वल टू रूट 5 माइनस रूट 3 बटा में रूट 5 प्लस रूट 3 हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। x का वैल्यू दिया गया है ये वाला और y का वैल्यू दिया गया है ये वाला, इन दोनों को जोड़ने पे हमें कितना मिलेगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट 5 प्लस रूट 3, ये x का मान लिख लेंगे रूट 5 माइनस रूट 3, और प्लस का साइन लगाएंगे रूट 5 माइनस रूट 3, और नीचे में रूट 5 प्लस रूट 3, ये हमने x प्लस वाई कर लिया। यहाँ पे अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, हमें एलसीएम क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा रूट 5 माइनस रूट 3, ये होगा ब्रैकेट में, और यहाँ पे रूट 5 प्लस रूट 3, ये होगा ब्रैकेट में। इन दोनों का गुणनफल ही इसका एलसीएम होगा। अगर हम इसको इससे भाग देंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, ये और ये बचेगा तो इन दोनों का हम स्क्वायर कर सकते हैं, और प्लस रूट 5 प्लस रूट 3 अगर आपस में कट जाता है तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमें मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमें मिलेगा a माइनस बी, a प्लस बी। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a होगा रूट 5 और b होगा रूट 3, ये हम कर सकते हैं। और b का स्क्वायर मतलब क्या होगा, रूट 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। और बीच में प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि प्लस है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3 माइनस 2ab, और प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये हम कर सकते हैं। और बटा में हम क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी दिया गया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पे नीचे में क्या मिल जाएगा, रूट 5 गुना होगा तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 5 मिल जाएगा। रूट 3 गुना होगा तो रूट हट जाएगा, हमें 3 मिलेगा। इन दोनों के बीच में माइनस का साइन होगा क्योंकि यहाँ पे हम कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये दोनों आपस में कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक प्लस में है और एक माइनस में है। इसके बटा में क्या होगा, 5 माइनस 3 मतलब 2। अब यहाँ पे आप देखेंगे रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5, प्लस का साइन लगाएंगे, रूट 3 का स्क्वायर दिया गया है तो रूट 3 का स्क्वायर का मतलब 3, यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5, और यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3। बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 2,
तो इसे सॉल्व करेंगे तो 5 5 10 3 13 3 16, तो 16/2, 2 से 16 को कटाएंगे तो 8 बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर सर्च का बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।